एक पति और पत्नी जिनकी कुछ चंद दिनों पहले शादी हुई रहती है और वो अपने शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं। जो नई नवेली दुल्हन रहती है एक दिन अपने पति से कहती है कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने चला जाए, कहीं पिकनिक पे चला जाए, जहां कि सिर्फ हम और तुम हो, एक दूसरे के साथ समय बिताएं। पति भी इस पे बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी को लेके वो एकांत में भैरव बाबा पहाड़ी जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठ के बात करते हैं। जैसे ही दिन ढलने लगता है वैसे ही वो घर लौटते हैं। बाकी जब घर लौटते हैं तो बिल्कुल बदहवास होते हैं। दुल्हन कुछ कुछ देर पे बेहोश होने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जो कि जब घर वाले देखते हैं, जानते हैं, तो ये पूछने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब दुल्हन सुबह घर से बाहर गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, आखिर घूम के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो तुरंत तुरंत बेहोश हो जा रही है। कहीं दोनों में झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं दोनों में कुछ विवाद तो नहीं हो गया। बाकी जैसे ही मामले का खुलासा होता है वो इलाका नहीं बल्कि पूरा प्रदेश हिल उठता है। तो आखिरकार उस दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ रहता है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली, और साथ ही आप लोग सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं भी ये कोशिश करती रहूं कि आप लोगों तक छोटी बड़ी जानकारी पहुंचाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा और इसी का एक थाना लगता है गोड़। इसी थाना क्षेत्र में एक लड़का और लड़की कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। एक दूसरे को इतना पसंद करते, इतना चाहते हैं कि वो दोनों फैसला करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ शादी के बंधन बनेंगे और 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इसमें वो अपने अपने घर वालों से बात करते हैं, घर वाले भी इनकी शादी के लिए राजी होते हैं। दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधते हैं। जो लड़की है वो शादी करके जब अपने ससुराल आती तो ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे सपने उसके साकार होते हैं, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। बाकी जैसे ही शादी के हफ्ते भर बीतते हैं, 21 अक्टूबर 2024 लड़की अपने पति से कहती है कि ऐसा है कि हम लोगों ने एक साथ जीने मरने की तो कसम खा ली, शादी भी हो गई, बाकी जो कॉलेज की यादें वो हमें ताजा करना चाहिए, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूमने चले। अब इस पे लड़का भी तैयार होता है, पति भी तैयार होता है, अपनी पत्नी को लेके रीवा का एक भैरव बाबा पहाड़ी लगता है वहां लेके जाता है। इसके बाद दोनों एक चट्टान का सहारा लेते हैं, बैठ के अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं कि कैसे कैसे हम दोनों मिले, कैसे एक दूसरे के साथ हम लोगों ने समय बिताया, अब शादी के बंधन में बंध गए, आगे परिवार की जिम्मेदारी है, सब कुछ ये अपने में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वही 5 बदमाश जो कि अर्धनग्न अवस्था में, कोई कुछ पहना है, कोई कुछ पहना है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, और कुछ लोग वहां लिट्टी चोखा बना रहे हैं। अब वो लोग इतने नशे में होते हैं कि उनकी नजर इस कपल पे पड़ती है, और जब इस कपल पे पड़ती है तो इनके करीब जाते हैं। पहले तो ये दोनों पति पत्नी डर जाते हैं, बाकी फिर भी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बाकी वो दोनों पति पत्नी अकेले और ये 5 वो भी नशे में धुत इस लड़के को पकड़ते हैं और पकड़ के एक वहीं पेड़ रहता है उसे बांध देते हैं और उसकी पत्नी को खींच के दूसरे तरफ लेके जाते हैं। और दूसरे तरफ ले जाके अब बारी बारी से
उसके साथ हैवानियत करने लगते हैं, दरिंदगी करने लगते हैं, उसके एक एक कपड़े को उतारते हैं, उसके साथ बारी बारी से उसका रेप करते हैं। और ये जब तक करते हैं कि जब तक इनका जी नहीं भर जाता। बाकी जब ये पांचों इस घटना को अंजाम देते हैं, इसके बाद वो किसी से फोन पे बात करते हैं और कहते हैं कि आज बहुत ही चटपटा और बहुत ही बढ़िया मुर्गा हाथ लगा है, अगर जो तुम्हें भी मजा चाहिए तो तुम जल्दी चले आओ। इसके बाद 3 और लोग आते हैं और वो तीनों भी उस नई नवेली दुल्हन के साथ एक अननेचुरल तरीके से उनका रेप करते हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। ये 8 मिलकर उस दुल्हन के साथ एक बार नहीं बल्कि एक एक कई कई बार उस दुल्हन के साथ उसका रेप करते हैं। और ये सारा नजारा पति अपनी आंखों से अपनी पत्नी को देखता है, जिसको देख के तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है। बाकी उस चट्टान पे उनको बचाने के लिए कोई नहीं आता। अब वो जैसे ही शाम ढलने लगती है, जो बदमाश है उनको धमकाते हैं और साथ ही उनकी वीडियो भी बनाते हैं। साथ ही जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, जो खाना बना रहे थे, जो लिट्टी चोखा बना रहे थे, उनकी भी वीडियो बनाते हैं और इनको धमकाते हैं कि अगर जो ये बात पुलिस तक गई या किसी से तुमने कहा तो इसका अंजाम बड़ा ही बुरा होगा। सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद उनको छोड़ के वहां से वो चले जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा हमने बहुत बार किया। अब लड़का अपनी पत्नी को लेकर घर तो पहुंचता है। दोनों की निगाहें नीचे होती, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि एक दूसरे के सामने ऐसा कुछ हुआ रहता है। जैसे ही दुल्हन घर पहुंचती है, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती, वो बार बार बेहोश हो जाती। अब घर वाले चिंतित कि दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं, दोनों शादी किए, इसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दोनों में कुछ झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, आखिरकार क्या हो गया कि इस तरह की हालत हो गई। घर वाले इसको जानने के लिए अब लड़के से, उस दुल्हन से पूछते हैं। तो जो उनके साथ दिन भर बीता था उस बात का खुलासा करते हैं, जिससे कि परिवार वाले भी चुप्पी साध लेते हैं। उनको भी अब ये समझ में नहीं आ रहा था, उनका भी दिमाग सुन्न हो जाता है कि आखिरकार क्या किया जाए। पर रात गुजरने लगती। बाकी जो लड़का है, जो पति, अपनी पत्नी को दिलासा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलूंगा और तुमको इंसाफ दिलवा के रहूंगा। जैसे ही 22 अक्टूबर आता है, दोपहर के लगभग 1 बजे वो अपने नजदीकी थाना गुड़ पहुंचता है और इस सारी घटना के बारे में एफआईआर दर्ज कराता है। बाकी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, बाकी पुलिस वाले इस पे खास ध्यान देते नहीं, खास काम करते नहीं है, क्योंकि 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव का वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बहुत मंत्री आते हैं, नेता आते हैं। अब इसी की तैयारी चल रही थी। पुलिस वाले अब सोचते हैं कि मीडिया तक ये बात पहुंचे ना, मीडिया वाले जाने ना। बाकी देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पे बात तैरने लगती है, साथ ही प्रिंट मीडिया में अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगती है। लोगों का शोर शराबा शुरू हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब जब इस बात की सूचना जब मीडिया वालों को लग जाती है, तब पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और जब इस पे ऊपर से दबाव पड़ता है, जब इसकी जांच होती और लगभग इसमें 300 लड़कों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें कि बारी बारी से सबसे पूछताछ होती है। बाकी सारे छूटते चले जाते हैं, जिनमें कि 5 ऐसे होते हैं जिनसे जब जोर जबरन से पूछा जाता है, इन पे सख्ती दिखाई जाती है, तो ये अपने गुनाह को कबूलते हैं और सारी सच्चाई बताते हैं। जिनमें से कि रामपुर का रहने वाला सुशील गौरी, जिसकी उम्र 19 साल होती है, एक लड़का जिसकी उम्र 27 साल होती है, राकेश, जो कि गुड़ का रहने वाला होता है, राजेंद्र, जिसकी उम्र 23 साल होती है, गुड़ का रहने वाला होता है, दीपक गौरी, जिसकी उम्र 26 साल रहती है, ये भी गुड़ का रहने वाला होता है, और गरुड़ गौरी, जिसकी उम्र 24 साल रहती है, वो नई गढ़ी का रहने वाला होता है। लवकुश, जिसकी उम्र 28 साल रहती है, वो भी नई गढ़ी का रहने वाला होता है। रजनीश, जो कि गुड़ का रहने वाला था, जिसकी उम्र 23 साल होती है, रजनीश 24 साल, जो कि गुड़ का रहने वाला होता है। इन जो कि 5 के कहने पे 3 और गिरफ्तार होते हैं और इन 8 का जब सच लोगों के सामने आता है
और ये जो वीडियो क्लिप जो मोबाइल में बनाए रहते हैं, बल्कि इसी लड़की के साथ नहीं, कई ऐसी लड़कियों के साथ, कई ऐसी महिलाओं के साथ वो अकेले में देख के इस तरह की वारदात को अंजाम दिए रहते हैं, जो कि उनके मोबाइल से बरामद होता है। इनको अगले दिन जिला अदालत पेश किया जाता है, इसके बाद जेल भेज दिया जाता है। अब देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं कि इन बदमाशों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।